हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट किया था। वी हैव कंप्लीटेड 4 लेक्चर्स ऑलरेडी, है ना। ओके, सो अभी हमारे एग्जांपल्स चल रहे थे सर्कल्स के, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था, 15 के आगे करना था। तो चलिए लेट्स बिगिन। फटाफट करते हैं, सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप रीड कर लीजिए जरा सा। क्या है इसमें? टू सर्कल्स हुज सेंटर्स आर ओ एंड ओ डैश। ठीक है, एक सर्कल ये रहा, इसका सेंटर ओ हो गया। एक सेंटर ये रहा, जिसका सेंटर क्या हो गया? ओ डैश हो गया। इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये रहा पॉइंट पी जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू पी a line L parallel to OO dash, a line L parallel to OO dash। तो अब क्या किया, इन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट विल बी OO dash, और इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई L, जो कि पॉइंट P से पास होती है। कहां से पास होती है? P से पास होती है। इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट द पॉइंट C एज वेल एज पॉइंट D इज ड्रॉन। ओके, देन प्रूव दैट CD, क्या? Prove that CD is equal to twice OO dash। CD is equal to twice OO dash। अच्छा, तो हमें CD को OO dash का डबल प्रूफ करना है। तो यहां पर एक बात समझिएगा, ठीक है? क्या समझना है, एक बात बताइए। अगर OO dash को AB के इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, ठीक है, OO डैश को AB के इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, तो यहां से क्या होगा? AB विल बी AP प्लस BP। अच्छा, AP विल बी हाफ ऑफ CP, परपेंडिकुलर है। BP विल बी हाफ ऑफ DP, परपेंडिकुलर है। हाफ कॉमन लेंगे तो CP प्लस PD क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा, और अपनी प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है? हमें बस इतना ही करना है कि OO डैश को AB के इक्वल प्रूफ कर दें, तो अपनी बात बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? आइए चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे होगा। बच्चों मेहनत करते रहो, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक बात बताइए। ये OO डैश है, ठीक है, हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। कंस्ट्रक्शन है ये कि आप क्या करिए, सेंटर से CP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और इसी सेंटर से यहाँ PD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अच्छा, ये बताइए, अब कंस्ट्रक्शन आप लिख देंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स AO and BO डैश ऑन ऑन L, क्या? ऑन L। तो अब ये बताइए, सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा, एक चीज ये देखिएगा, ये 90 है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? कोई इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। चारों एंगल्स 90 आ गए। क्या आ गए भाई? ये 90 तो ये भी 90 को इंटीरियर से, ये भी 90 पता है तो ये भी 90 को इंटीरियर से। जब चारों एंगल 90 आ गए तो व्हाट डज इट मीन? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये AO डैश और B जो होगा वो क्या होगा? एक एटलीस्ट एक रेक्टेंगल तो होगा, होने को स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, है ना। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती? इक्वल होती है। देखिए हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, को इंटीरियर से ये सारे एंगल 90 आ गए। जब 90 आ गए तो AO डैश और B जो हो गया एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती, इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं OO डैश विल बी इक्वल टू AB। क्या बोल सकते हैं? OO डैश विल बी इक्वल टू AB। अब क्योंकि हमें रिलेशन लाना है OO डैश और CD में, तो हम OO डैश तो ठीक है, लेकिन AB को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे CD में, है ना। तो देखो AB को कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे? AB कैन बी रिटेन एज AP प्लस BP,
है ना, और AP क्या होगी, CP की हाफ होगी, CP अपॉन 2, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है, CP एक कॉर्ड हो गई ना सर्कल की, ये वाले सर्कल की, और जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AP कैन बी रिटन एज CP अपॉन 2 एंड BP, ठीक है, तो BP कैन बी रिटन एज PD का हाफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा PD अपॉन 2। अब आप देखें तो ये आ जाएगा CP प्लस PD अपॉन 2, और अगर आप गौर से देखें तो CP और प्लस PD कितना होगा, CD होगा, तो नाउ वी कैन राइट इट CD अपॉन 2, और यहाँ क्या था, OO डैश, तो यहाँ से आ गया OO डैश इज इक्वल टू CD अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OO डैश। यही तो हमको प्रूफ करना था शायद, देखिए बहुत आराम से हो गया, समझ में आ गई बात, आई होप कि आ ही गई होगी। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है, तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रीड कर लीजिए, आपके सामने है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, इसका मीनिंग क्या हुआ पहले तो ये समझिए। कभी भी दो चीजें एक दूसरे पर इंक्लाइंड का मतलब होता है कि उनके बीच में एंगल कितना है, क्या उनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायमीटर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर के साथ इक्वली इंक्लाइंड हैं, वो भी कहां पर, जहां पर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, देन वी नीड टू प्रूव कि वो जो कॉर्ड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। आइए समझिए कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए उन्होंने बोला दो कॉर्ड्स, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, ठीक है, थोड़ी सी इक्वल नहीं लग रही लेकिन मान लीजिए कि इक्वल है, हाथ से बनाया है फिगर। इनका जो डायमीटर के साथ एंगल है, तो डायमीटर कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो ये बोल रहा है कि एक कॉर्ड ये AB हो गई मान लीजिए, और एक कॉर्ड ये AC हो गई। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है, यानी जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। आई बात समझ में। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमको गिवन क्या, मान लीजिए ये D हो गया, तो वी हैव गिवन दैट क्या, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है, बस आपको दिमाग में थ्योरम्स अगर नहीं ध्यान होंगी तो चीजें दिमाग में नहीं आएंगी बेटा, हमेशा याद रखिए। अब देखो कभी भी दो कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आप समझिए, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, पढ़ी थी ना, कि जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी कि अगर इन दोनों कॉर्ड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, देन व्हाट कैन वी डू, we need to prove that they are equidistant from the center. What does it mean? That distance of this from the center and distance of this from the center are equal. What will be the distance of these lines or these chords from the center? The perpendiculars. क्या perpendiculars? तो just draw the perpendiculars. तो मान लीजिए हमने सेंटर से इस पर एक perpendicular ड्रॉ कर दिया, that is this one, और सेंटर से इस पर भी एक perpendicular ड्रॉ कर दिया, that is this one, ठीक है। तो एक ये perpendicular ड्रॉ कर दिया और एक ये perpendicular ड्रॉ कर दिया। आ गई बात समझ में। अब हम किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दें, लेट्स से दिस इज E एंड दिस इज F, हम कैसे भी करके इफ वी कुड प्रूव दैट OF इक्वल टू OE, if we could prove OF is equal to OE, then we can conclude that the chords are equal because we have the theorem that the chords equidistant from the center are equal, ठीक है। तो आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। We can take these two triangles, the triangle AEO and the triangle AFO, okay। देखिएगा इसमें this angle is equal to this angle, it has been given, हमें बताया गया है। अच्छा
दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी हमको बताया गया है, गिवन है, और दिस साइड इज द कॉमन साइड। क्या बोला गया है कि ये जो AO है ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ठीक है बेटा, तो आप देखें तो एंगल साइड एंड यहां पर एंगल साइड, तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा, ठीक है। तो बाई AAS क्राइटेरिया, बाई AAS criteria we can conclude that these triangles will be congruent, और जब congruent हो जाएंगे तो CPCT से AE is equal to क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। अच्छा अब तो हो गया, क्योंकि AE क्या होगा, वो AB का हाफ होगा, AF क्या होगा, AC का हाफ होगा, तो जब हाफ्स इक्वल हैं तो कंप्लीट भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, मैथमेटिकली उनको राइट कर देंगे। आइए फटाफट कर देता हूं, तो इन ट्राइंगल AEO एंड AFO क्या हो जाएगा, एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल AFO इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, इनसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, एंगल EAO इज इक्वल टू एंगल FAO, ये क्या है, गिवन है, क्या है हमको, गिवन है, हमें गिवन था ना कि डायमीटर के साथ एंगल सेम है इनका, ठीक है। एंड AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड। तो बाई AAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AEO विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल AFO, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT AE इज इक्वल टू AF आ जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। अच्छा AE जो होगा सेंटर से परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये थ्योरम आपको पता है। सो AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन जो है वो AB और AC मिलाना है। AF को क्या लिख सकते हैं, AC/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC, ठीक है। हेंस यही हमको प्रूव करना था, दिस इज हेंस प्रूव नॉट हृदय परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। तो इसे मैं बहुत ज्यादा प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, बस आपको इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, आपका काम हो जाएगा। देखिए इसमें लैंग्वेज प्रूविंग है, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं लिखना है आपको। बोला है कि द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो एक चीज याद रखिए, यहां पर एक बात बताइए मुझे कि अभी मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, थ्योरम नंबर इफ आई एम राइट 11 और 12, कि द कॉर्ड नियर टू द सर्कल सेंटर विल बी लार्जर एंड द कॉर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर विल बी स्मॉलर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। यानी कि एक टाइम आएगा जब हम सीधे सेंटर पर पहुंच जाएंगे, तो सेंटर पर जब हम पहुंचेंगे तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज जैसे ही हम उससे सेंटर से आगे बढ़ेंगे फिर सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। हेंस द डायमीटर एंड द कॉर्ड विच पासेस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल थ्रू अ गिवन पॉइंट विद इन इट द शॉर्टेस्ट इज द वन विच इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। क्या बोला गया है, प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि किसी एक गिवन पॉइंट से अगर वेरियस कॉर्ड्स को ड्रॉ किया जाए। क्या, किसी एक पॉइंट से पास, क्योंकि देखिए जैसे रफली पहले फिगर समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट बोल दिया मैंने, ठीक,
तो इस पॉइंट से बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स विच विल पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो बोला गया है कि उनमें से, इन सभी कॉर्ड्स में से द शॉर्टेस्ट इज द वन विच इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। तो इन सभी में से सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी? सबसे छोटी वही कॉर्ड होगी जो कि इस पॉइंट के थ्रू क्या हो रही हो, बाइसेक्ट हो रही हो। व्हाट डज इट मीन? दैट दिस पॉइंट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट chord, then that chord will be the shortest one of all of these, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इन्होंने? लेट्स देयर इज अ सर्कल, ये हो गया, ठीक है, ओके। इसका मान लीजिए सेंटर ये हो गया O, देयर इज अ कॉर्ड AB, मान लीजिए एक पॉइंट M है और M से हम वेरियस कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्ड हमने AB ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड हमने CD ड्रॉ कर दी। आ रही बात समझ में? अब हमको क्या प्रूफ कर, मान लीजिए हम लेट क्या करेंगे, तो लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। तो एक कॉर्ड हम AB ले लेते हैं, मान लेते हैं कि M जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ये हमको गिवन है, बोला ना कि मिड पॉइंट होगा तो वो सबसे छोटी होगी। तो M को हमने मान लिया कि AB का मिड पॉइंट है। तो अब हम प्रूफ क्या करेंगे, AB जो होगी बाकी किसी भी और कॉर्ड से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो हम और भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉर्ड मान लीजिए हमने CD ड्रॉ कर ली, क्या ड्रॉ कर ली, ऐसे बहुत सारी होंगी लेकिन कोई भी एक ड्रॉ करके रिलेशन प्रूफ कर दिया जाएगा। तो एक कॉर्ड हम CD ड्रॉ कर देते हैं और M से वो भी पास होगी, लेकिन CD का मिड पॉइंट M नहीं है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि CD बड़ी है और AB क्या है, छोटी है, तो यानी कि AB क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने CD एक जनरल कॉर्ड ली है, ठीक है। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, तो कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। एंड देयर इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड देयर passes a chord CD whose midpoint is N। तो मान लीजिए कि हम N जो है वो CD का मिड पॉइंट है, क्योंकि अब M नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मिड पॉइंट होगा, तो वो हमने ले लिया। अब एक काम करते हैं, M को इससे भी ज्वाइन करते हैं और M को इससे, N को इससे ज्वाइन करते हैं। तो अच्छा, ये जो होगा ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो होगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई भी दो कॉर्ड्स हैं अगर, या दो या कितनी भी हो, तो अगर उनमें आपको कंपैरिजन करना है कि विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर, तो आई होप अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की, पीछे भी कई बार बात कर चुके हैं, दैट द कॉर्ड विच विल बी नियरर विद द सेंटर दैट विल बी लार्जर एंड द कॉर्ड विच विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर विल बी शॉर्टर देन द कंपैरेटिव वन, है ना। तो जिससे भी कंपैरिजन चल रहा है। तो एक बात बताइए, AB की सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, OM होगी कि नहीं होगी? चलिए आइए देखिए, बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगी, OM हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर, सेंटर से ज्वाइन करो तो परपेंडिकुलर बनता है, यानी कि OM ही हो जाएगी, तो ये OM हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगी, O से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ON हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप गौर से देखें तो ये एक कैसा है, दिस वन, द ट्राइंगल ONM। तो अगर आप ट्राइंगल ONM को देखें तो ट्राइंगल ONM एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, डायगोनल, क्या होती है, डायगोनल होती है। तो हेंस इन ट्राइंगल ONM angle N equal to 90 degree, so it's a
राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देन OM विल बी ग्रेटर देन ON। OM जो होगा वो ON से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज OM डायगोनल है और ON साइड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में डायगोनल हमेशा सभी साइडों से बड़ा होता है। तो OM जो हो जाएगा वो ON से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यही तो प्रूफ हो गया कि देखिए AB की डिस्टेंस है OM सेंटर से, CD की डिस्टेंस है ON, और AB की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और ON की डिस्टेंस क्या है, कम है। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, और जिसकी डिस्टेंस कम होगी सेंटर से वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब AB इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। नहीं आई देन यू कैन कमेंट, आई विल आंसर यू देयर टू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज जब आप वीडियो देखें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको हम बिल्कुल फ्रेश और न्यू कंटेंट देते हैं और बिल्कुल घर की तरह पढ़ाते हैं, स्कूल की तरह, क्लास की तरह। कहने का मतलब ऑफलाइन क्लास की तरह, ठीक है, बट इट्स ऑनलाइन मोड। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड यू कैन कमेंट व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन द क्लासेस। तो एग्जाम्पल नंबर 19 है, आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। देखो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी। ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ, आइए हम अपना फिगर बना लेते हैं। इफ देयर इज अ सर्कल, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल है। मान लीजिए एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। इट हैज बीन गिवन दैट दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। लेट्स से दिस इज AB एंड दिस इज CD। गिवन क्या है, गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखिए। AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम किधर की ओर बना लें, इधर की ओर बना लेते हैं अपना पॉइंट, थोड़ा सा वो इधर कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट कुछ ये है और इसका मिड पॉइंट कुछ ये है। ये बोल रहे हैं कि अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो इनके मिड पॉइंट्स, इसका मान लीजिए कुछ ABCD, दिस इज E एंड दिस इज F, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉर्ड्स इक्वल है, तो इनके पार्ट्स भी यानी AE और CF भी इक्वल हो जाएंगे, BE और DF भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो बोल रहे हैं ये जो लाइन है जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये इक्वल एंगल सबटेंड करती है कॉर्ड के साथ। अगर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, तो ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो देखिए एक बात बताइए, ये हमारी मिड पॉइंट वाली लाइन है, यानी कि इस कॉर्ड, हमारी कॉर्ड ये हो गई, लाइन ये हो गई, तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया, यही तो हो गया, ठीक है। या फिर आप बोले इसको बोले, या फिर इसका इसके साथ क्या एंगल हो गया, कॉर्ड के साथ ये एंगल हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। फिगर थोड़ा सा कम सही बन पाया है मेरा, उसी फिगर में आ जाएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो दैट विल बी बेटर। थोड़ा सा हैंड से बनाया है तो मिड पॉइंट्स नहीं आ पाए हैं, तो उसी वाले फिगर पे आ जाइए जो आपका बना हुआ है, तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। आइए, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा E मिड पॉइंट है ना इसका, और F मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड का एंगल इसके साथ ये हो जाएगा, कॉर्ड का एंगल मिड पॉइंट वाली लाइन के साथ ये हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आइए देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप क्या करिए, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। क्या करिए, मिड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात बताइए, अब जब ये ट्रायंगल अगर आप देखें OEF, क्या देखें, इन ट्रायंगल
OEF, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो OEF में अगर आप देखेंगे बेटा, तो एक बात बताइए, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं होगी? होगी श्योरली, ओके। देन वी कैन से दैट जो OE होगा दैट विल बी इक्वल टू OF, OE विल बी इक्वल टू OF, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यू कैन राइट OE इज इक्वल टू OF। आगे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं, ओके। तो अब अगर आप देखें ट्रायंगल OEF को, देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वी कॉल इट इन हिंदी समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। सो OEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस OEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से हो जाएगा एंगल OEF इज इक्वल टू एंगल OFE। तो जब OEF और OFE इक्वल हो जाएगा तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अब देखिए OEF और OFE इक्वल हो गया, ओके। एक बात बताइए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? ये भी 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर सी हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं AEO, अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको, तो AEO इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल CFO इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है। अगला हमारा आ गया OEF, OEF इज इक्वल टू एंगल OFE, OFE ये हमने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? अगर इस पूरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही तो बचेगा ना, AEO से अगर हम OEF को सब्ट्रैक्ट कर दें तो AEF बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी की प्रूविंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो AEO माइनस OEF तो क्या बचेगा? AEF बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? AEF इज इक्वल टू, यहां देखिए CFO दिख रहा है सभी को, ठीक है, माइनस OFE। तो बताइए आप, इस पूरे से आपने इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा, यानी कि CFE इक्वल टू CFE। अच्छा, यही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था ना कि ये जो लाइन है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, इसका कॉर्ड के साथ जो एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिए, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बार रीड करिए क्वेश्चन को फिर से अच्छे से। इन द गिवन फिगर देयर इज अ सर्कल, एज यू कैन सी, L and M are the midpoints of two equal chords AB and CD। मैंने हमेशा कहा है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गिवन। हमें गिवन क्या है? जब तक आटा नहीं मिलेगा तब तक रोटी कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। तो पहले यहां से आटा उठाइए फिर रोटी बनाइए। खैर, गिवन, तो हमें गिवन क्या है? L and M are the midpoints of two equal chords AB and CD। तो पहली बात तो हमको ये गिवन है कि हमारी जो कॉर्ड्स हैं AB और CD वो क्या है? इक्वल है। दूसरा हमको क्या गिवन है? ओह सॉरी, L and M are midpoints of AB and CD। या तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। AB है ना, तो AL इज इक्वल टू AB अपॉन 2 एंड CM इज इक्वल टू CD अपॉन 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, ओके। ऑफ अ सर्कल, प्रूव दैट, तो प्रूव दैट मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज यहां पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। प्रूव दैट OLM, फिगर में ढूंढिए पहले, OLM यानी कि दिस वन, ठीक है, इज इक्वल टू OML इक्वल टू दिस वन। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा ALM दिस वन इज इक्वल टू CML
L दिस वन, इसे इसके इक्वल और इसे इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन इन दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, हाँ हो जाएगा, इजिली हो जाएगा आई होप। एक बात बताइए बेटा, इट हैज बीन गिवन दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना, तो आइए प्रूफ में कर लेते हैं। तो कभी भी आप जानते हैं कि कॉर्ड्स अगर आपको इक्वल दे दी जाए तो सबसे पहला कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे, याद रखिए कभी भी कॉर्ड्स इक्वल दी जाए तो सबसे पहले आप उनके सेंटर से जो डिस्टेंसेस हैं उनको इक्वल ले लीजिए, क्योंकि थ्योरम है। और इसका वाइसे वर्सा, अगर कभी सेंटर से डिस्टेंसेस इक्वल दी जाए तो सबसे पहले कॉर्ड्स को इक्वल ले लीजिए, ये इनडायरेक्टली आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको हमें ये गिवन है कि जो कॉर्ड्स ए बी और सी डी हैं इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक बात बताइए, हमने ये L जो है वो मिड पॉइंट होगा, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, थ्योरम है। ये इसका मिड पॉइंट है तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर भी 90 इधर भी 90। मैं इस साइड नहीं बना रहा हूँ बिकॉज बहुत हॉच पॉच हो जाएगा, तो आप समझ के रखिएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, OL इज इक्वल टू OM, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी ना, इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम बोल सकते हैं यहां से OL इज इक्वल टू OM, क्या लिखेंगे यहां पर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, LOM जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल LOM कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। OL और OM जब इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनके अपोजिट साइड जो साइड्स इक्वल होंगी उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बहुत बेसिक सी है। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा OLM इज इक्वल टू OML, तो हेंस OLM इज इक्वल टू OML, ठीक है, एंगल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, ये भी हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना, तो देखिए ये पूरा 90 है और इधर ये पूरा 90 है, और ये इक्वल है, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दिया, ठीक है, पूरे को 1 2 या ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। एंगल OLA, कई तरीके हैं लिखने के, एंगल OLA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OMC, होगा कि नहीं होगा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, OLA को क्या लिख सकते हैं, ALM प्लस OLM, इस पूरे एंगल को ये प्लस ये लिख सकते हैं। ऐसे ही OMC इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा CML प्लस OML। लेकिन अभी हमने OLM और OML को इक्वल प्रूफ किया है, तो OLM और OML क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, ALM इज इक्वल टू CML। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाकी आप यहां से भी समझ सकते हैं कि ये भी 90 और ये भी 90, ये दोनों इक्वल है, तो सेम चीज से सेम चीज सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आइए देखिए करते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द, आई होप सर्कल आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है यू कैन टेल अस, देयर आर माय नंबर ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम प्लीज, ठीक है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, there is a circle and O is its center, okay, and PO bisects APC। PO जो लाइन है that bisects एंगल APC, तो ये जो APC एंगल है तो OP जो है वो उसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। व्हाट डू मीन बाय बाइसेक्ट,
टू इक्वल पार्ट्स। क्या? टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि जो ओपी है वो एपीसी को इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि वी हैव बीन गिवन दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल ओपीसी, इट हैज बीन गिवन टू अस। ठीक है, विद द सेंटर ऑफ द सर्कल पीओ बाइसेक्ट एपीओ। ठीक है, इन कॉर्ड्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इक्वल है कि नहीं हमें नहीं पता। ठीक है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओ, प्रूफ करना है हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी। बहुत अच्छी बात है। तो आइए, गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो राइट इट। क्या गिवन है हमको? एंगल एपीओ, एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल सीपीओ, सीपीओ। बहुत अच्छे। और हमें क्या गिवन है? और कुछ भी नहीं गिवन है, हमें प्रूफ करना है सीधे सीधे। क्या प्रूफ करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आइए फटाफट ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करते हैं। तो फिर से वही पुरानी कहानी आप याद करिए, जब भी हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूफ कर दो। अगर सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे इक्वल प्रूफ करना है तो कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। तो जैसे कि आपको पता है कि इन कॉर्ड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करें, कुछ भी करके इनकी सेंटर से डिस्टेंसेस को इक्वल प्रूफ कर दें, यानी कि OE और OF को हम क्या प्रूफ कर दें? इक्वल प्रूफ कर दें। तो कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिए इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? O से AB पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और O से CD पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CD फ्रॉम सेंटर O। ठीक है, तो सेंटर O से AB एज वेल एज CD पर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ओके, तो अब अगर आप गौर से देखें बेटा, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर और एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर, यानी कि OEP एंड OFP दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं इफ वी कुड। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सेंटर से डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगी, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए हो जाएगा ये बहुत इजीली, ये भी 90 ये भी 90 कंस्ट्रक्शन से। दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, दिस इज द कॉमन साइड। तो बाई AAS क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाई CPCT OE इज इक्वल टू OF हो जाएगा और सेंटर से डिस्टेंस इक्वल आ गई। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट AB इज इक्वल टू CD। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में आधे लोगों को RHS ही दिखाई देता है, तो अरे सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता, वही वाली बात हो गई है ना। लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हमेशा RHS नहीं होता, उसमें कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं बेटा, ये टाइम लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि हाँ लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं या जो भी है, बट प्लीज आई एम सॉरी, प्रूविंग है तो लेक्चर लंबा होगा ही होगा। इट लुक्स लाइक ये उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, आइए फटाफट देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। ओहो, तो इस बार क्या बोला है इन्होंने, कॉर्ड्स को इक्वल दिया है, बहुत अच्छी बात है। और M एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, प्रूव दैट OMEN इज अ स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि OMEN एक क्या है, स्क्वायर है। तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर, आप क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों साइडें इक्वल प्रूफ कर दीजिए, एंगल इक्वल प्रूफ कर दीजिए, तब भी हो जाएगा, है ना। या फिर आप डायगोनल्स तो इक्वल होते ही हैं, अगर डायगोनल्स को आप परपेंडिकुलर प्रूफ कर दें तब भी हो जाएगा, विद एंगल्स 90, है ना, साइड एंगल्स 90 और डायगोनल्स परपेंडिकुलर तब भी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, देखिएगा, तो हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन था, हमको गिवन क्या है देख लीजिए। अच्छा, इन द कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल CD कट राइट एंगल्स एट E, इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमको गिवन है। अच्छा, कॉर्ड्स इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON, ये भी कहीं ना कहीं गिवन ही है। ठीक है, of circle AB and the given figure equal chords in circle cuts at right angles।
ठीक है, राइट एंगल्स एट ई। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, यानी कि ये एंगल भी हमको 90 गिवन है बेटा, ठीक है, यानी कि हमको गिवन है एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये भी हमें गिवन है। अब ओके, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट OMEN इज अ स्क्वायर। तो हमें OMEN को एक स्क्वायर प्रूफ करना। तो सबसे पहली बात तो एक बात समझिए, ये भी 90 भाई M मिड पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर होगा, ये N मिड पॉइंट है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर होगा, ये हमको 90 गिवन है। और OMEN एक क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स, 4 इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो जब 3 का सम 270 हो गया तो फोर्थ वाला भी ऑटोमेटिक क्या आ गया, 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई होप आप लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स तो हमारे 90 हो गए। तो अब एक ही चीज बचती है, या तो ये एक स्क्वायर होगा या तो एक ये रेक्टेंगल होगा। बट हमें इसे क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड्स को भी हमें इक्वल प्रूफ करना होगा या फिर डायगोनल्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा, है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, आइए देखते हैं। बिल्कुल, और देखिए डायगोनल अब होंगी, देखिए एक बात बताइए, ये इज इक्वल टू ये होगी कि नहीं होगी, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो अब ये पैरेललोग्राम तो है ही है, इतनी बात क्लियर है आपको। और ये बताइए OM और ON तो हमको गिवन है ना, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगी क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। और इट वाज अ पैरेललोग्राम, तो ये x तो ये भी x और ये x तो ये भी x, तो ये चारों जो साइड्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, चारों एंगल्स 90 हो, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉर्टेड है। तो कई क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, देखते हैं कितना लंबा लेक्चर हुआ है, क्या ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, शो दैट इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि एक सर्कल हो और वो जो कॉर्ड्स हैं वो कुछ ऐसी हो कि वो एक दूसरे को ही बाइसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ऐसा है, देन दे मस्ट बी द डायमीटर्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो कॉर्ड्स होंगी वो क्या होंगी, डायमीटर्स होंगी, यानी कि वो सेंटर से पास हो रही होंगी। तो उन्होंने अपना फिगर बनाया है, आइए इसी में देख लेते हैं। तो क्या है, मान लीजिए 2 कॉर्ड्स हैं AB एंड CD, वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट O सच दैट OA इज इक्वल टू OB, यानी ये आपको गिवन है, ठीक है। 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल बाइस। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर वैसे इन्होंने O ले लिया है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि O हमें पता नहीं है कि सेंटर है ना, क्योंकि कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हमें क्या पता कि वो सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रही है या कहीं और इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। तो बस O की जगह आप M वगैरह भी ले सकते थे, दैट कुड हैव बेटर, बट कोई नहीं, अब ले लिया है तो इट्स ओके, करते हैं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें गिवन है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट, यानी इक्वल है ऐसा नहीं दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा, ओके। एक काम करते हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, तो कि ज्योमेट्री इसीलिए गंदी है क्योंकि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शंस वगैरह का भी ध्यान रखने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन चारों को ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, तो एक्स वाई लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे एक्स वाई आपने लिया है, ठीक है। एक काम करिए, इन 2 ट्रायंगल्स को आप देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो BD जो हो जाएगी वो AC के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BD है ना, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। और जब ये कॉर्ड्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगी, यानी कि वी कैन से दैट BD आर्क विल बी इक्वल टू AC आर्क, ठीक है, पहला हो गया। अच्छा, इसी तरह से बेटा अब एक काम करिए, इन 2 ट्रायंगल्स को देखिए, तो
दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बहुत इजी है इतना तो कॉन्ग्रुएंसी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और AD और BC इक्वल है, तो जब कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि वी कैन से दैट आर्क AD विल इक्वल टू आर्क BC। ठीक है, तो AD प्लस BD। अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए जरा, क्या करिए, ऐड करिए। तो देखिए क्या होगा, ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो AB आर्क आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दें तो AB आर्क आ जाएगी। तो एक देखिए, एक ऐसी कॉर्ड जो किसी सर्कल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करे, यानी कि सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, इसका मतलब जो कॉर्ड होगी वो कहां से पास हुई होगी, सेंटर से पास हुई होगी। आई बात समझ में? तो आइए देखिए फटाफट करते हैं। तो AD प्लस BD सम कर लीजिए। तो आर्क AD प्लस BD आर्क इज इक्वल टू आर्क AC प्लस आर्क BC। ठीक है, तो AD प्लस BD, AD प्लस BD विल बी आर्क AB, आर्क AB इज इक्वल टू आर्क AD भी बोल दीजिए वरना AB में कंफ्यूजन होगा। आर्क ADB विल बी इक्वल टू AC प्लस CB, यानी कि ACB इक्वल टू आर्क ACB। हो गया, इसका मतलब कि these are hence these are two सेमी सर्कल्स, क्योंकि ये इक्वल टू ये, तो दो इक्वल पार्ट हो गए सर्कल के, तो वो सेमी सर्कल होगा कि नहीं होगा। तो these are सेमी सर्कल्स hence, और डायमीटर ये होता है जो किसी सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। hence AB divides the circle into equal parts, into equal parts, hence AB is diameter। उसी तरह से CD भी क्या हो जाएगा, is also the diameter। आप चाहें तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये प्रूफ कर देंगे तो CD डायमीटर आ जाएगा, समझ रहे? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस लेक्चर के लिए आई होप इतना ही रखना ही बेटर होगा, बिकॉज काफ़ी लंबा लेक्चर हो रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए 10th में मार्च में ही स्टार्टिंग से सिलेबस आपका स्टार्ट कर दिया जाए, और हम ऑनलाइन लाइव क्लास लेने की भी सोच रहे हैं। तो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कैसे भी, कि अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, और दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम डेली शाम को ऑनलाइन क्लास लेंगे, वो भी पूरी फ्री। तो लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कुछ लोग हमसे फिक्स रहें कि इतने बच्चे हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड रहेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमारा जो नंबर है उस पर आप एक मिस कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एज आई टोल्ड। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।